हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइनेप्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर तुम पहले बार देख रहे हो हमारे चैनल में आके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु वॉज द फर्स्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? कौन था भाई? और पहले मैं बता देता हूँ, हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर सबके सब कहाँ से होगा? एनसीईआरटी से। ओके, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन होगा, तो बेटर होगा तुम एनसीईआरटी निकाल लो, या तो अगर एनसीईआरटी को एक बार रिवीजन दे लो, रिवीजन दे के उसके बाद ही करो। ठीक है, देखो, वॉज द फर्स्ट अटेम्प्ट कौन किया था? एरिस्टोटल, है ना। डायरेक्ट एनसीईआरटी से देखना जाके एनसीईआरटी में। देन एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा? एनाटॉमिकल फीचर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कौन सा होता है? देखो, हर्ब्स क्या होता है? सबसे छोटा छोटा जो ग्रास वगैरह होता है ना, सबसे छोटा। उससे थोड़ा बड़ा कौन सा होता है? श्रब्स। एंड उससे बड़ा बड़ा होता है ट्रीज, है ना। तो हम ये बाहर से देख सकते हैं, है ना, देख के ही तो बता रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो, इन हाउ मेनी ग्रुप्स डिड एरिस्टोटल डिवाइड द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी? कितना कितना था वो? 2, है ना। वही तो, जो जिसका रेड ब्लड सेल है और जिसका नहीं है होता है। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, यही तो बोलते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक। हाँ, सब कुछ सही है। ठीक है, ये कोई भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाता 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन हुइच ईयर व्हाइटेकर प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? कौन सा होता है ये? 1969, है ना। ये तो सॉरी, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाइटेकर किंगडम आर कौन सा होता है? प्लांट, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो टोटल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो ऑल ऑफ दिस, है ना। हाउ मेनी मेन क्राइटेरिया वेर यूज्ड बाय व्हाइटेकर फॉर क्लासिफिकेशन? देखो, ये एक ट्रिक से याद रखना, 5 किंगडम 5 क्लासिफिकेशन, है ना। 5 किंगडम 5 क्लासिफिकेशन, सॉरी 5 क्राइटेरिया, 5 किंगडम 5 क्राइटेरिया। ओके, तो 5 क्राइटेरिया था इसका, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा कौन सा? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय व्हाइटेकर फॉर क्लासिफिकेशन? कौन सा? ठीक है, देखो, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। मोड ऑफ थैलास ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी किया था, रिप्रोडक्शन भी था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी था, बायोकेमिकल डिफरेंस नहीं था, वही सब। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर भी नहीं था। ओके, तो एक्सेप्ट 6 एंड 7 हो गया तुम्हारा, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा 8C। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्लियर क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन प्लांट्स? कौन सा इंक्लूडेड था? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मोसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब कुछ, है ना। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था? एक प्लांट किंगडम था और एनिमल किंगडम था, है ना। तो जितना भी प्लांट लाइक था वो सब के सब प्लांट में घुसा दिया था, और जो भी जितना एनिमल लाइक होगा वो एनिमल में था। तो ऑप्शन था तुम्हारा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, फिर देखो ये सब जितना भी क्वेश्चन है ना, हो सकता है तुम्हारा छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारा एनसीईआरटी पूरा याद रखने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ कॉमन टू बैक्टीरिया, मोसेस एंड फंगस? क्या कॉमन है इसमें? इट इज़ ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्या? पोजेसेस सेल वॉल। हाँ, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, मोसेस में भी होता है, फंगस में भी होता है। ऑटोट्रोपिक नहीं भाई साहब, बैक्टीरिया बहुत होता है, बहुत ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक होता है ना। फंगस आर हेटरोट्रोपिक होता है, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स आर पुट अंडर हुइच किंगडम? ऑल प्रोकैरियोट कौन सा होता है? किंगडम मोनेरा। सिंपल है ये तो, जितने भी बैक्टीरिया है ना। किंगडम प्रोटिस्टा कॉन्टेन्स, प्रोटिस्टा में क्या क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट। कौन सा होता है? किंगडम प्रोटिस्टा इज कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी ये तो क्या है? बैक्टीरिया है ना, किंगडम मोनेरा में आएगा।
फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लामाइडोमोनास, कोलेरा, क्लोरेला, पैरामीशियम एंड एमीबा आर प्लेस्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम ऑफ व्हाइटेकर क्लासिफिकेशन। कौन सा था ये सब? क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला सब क्या था पहले में, ठीक है। प्लेस्ड इन व्हिच किंगडम ऑफ व्हाइटेकर क्लासिफिकेशन, तो पहले में कौन सा दिया था ये सब? प्रोटिस्टा में, ओके। जो क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला था पहले ये प्रोटिस्टा में ही था, बाद में जाके ये फंगस में दे दिया, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइलोजेनी रेफर्स टू, फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी इज मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, है ना, जो एक चीज़ का एंसिस्टर वगैरह होता है, डिस्कवरी, टाइम, ये सब, है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगडम मोनेरा कंटेन्स, मोनेरा में क्या होता है? में तो बैक्टीरिया होगा, है ना, बैक्टीरिया, सिंपल सा क्वेश्चन है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होता है? ये भी बैक्टीरिया होता है ना। देन और एक क्वेश्चन था मोस्ट, हाँ ये भी बात में अगर ऊपर जरा, तो क्वेश्चन है 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बैक्टीरिया? इट इज़ ग्रुप्ड अंडर 5 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये सही है क्या? ये तो गलत हो गया, ऑन द नॉट ऑन द बेसिस ऑफ शेप, गलत हो गया। इट कैन लीव इन हॉट स्प्रिंग, डीप ओशन, स्नो एवरीवेयर, है ना, ये तो सही है। इट कैन लीव एज ए पैरासाइट, हाँ पैरासाइट भी होता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ सिंपल बिहेवियर बट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, है ना, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ये सही है क्या? ये उल्टा हो गया, ये सिंपल स्ट्रक्चर था बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर था, ओके। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए सही नहीं है और डी सही नहीं है, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए एंड डी ओनली, है ना, ये इनकरेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डिवर्सिटी किसका होता है? सिंपल है, कौन सा है? बैक्टीरिया, है ना। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले नीट में भी आया था ये चीज़, ये वाला क्वेश्चन। देन देखो, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैसा होता है? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है ना, हेटेरोट्रॉप्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग, मार्शी एरिया में जो रहता है, क्या क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट एरिया में जो रहता है सॉल्ट, ये क्या होता है? हेलो ना, हेलो, तो इसको बोलेंगे हम हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग में रहता है ना, बहुत ही टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है ना, तो टेम्परेचर है तो क्या कौन सा है? थार्मो मतलब टेम्परेचर, है ना, थार्मो एसिडोफाइल्स। मार्शी एरिया मतलब मिट्टी में अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? मिथानोजेंस। तो ये हो गया तुम्हारा 3 एक ही ऑप्शन है भाई, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्केबैक्टीरिया कैन लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट बिकॉज ऑफ, आर्केबैक्टीरिया बहुत ही हार्श हैबिटेट में रहता है ना, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन वगैरह में रह सकते हैं। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेजोसोम, नहीं, हाई पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये भी नहीं है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल और स्ट्रक्चर, है ना, तो ये ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द गाट ऑफ काउ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। एंड बाफेलोस, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, अगर मीथेन प्रोडक्शन कर रहे हैं ना तो उसको, वो बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे हम? मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, मोटाइल बैक्टीरिया पोजेसेस, अगर मोटाइल है तो वो बैक्टीरिया, अगर कोई एक बैक्टीरिया मोटाइल है तो वो क्या पोजेस करेगा? फ्लैजेला, है ना, फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, ठीक है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, बीजी है ना। इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर ओनली, नहीं, दोनों में मिलता है, मैरन में भी मिलता है। इट मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, हाँ ये सही है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन नॉन पोल्यूटेड एरिया, नहीं ये सब इन पोल्यूटेड एरिया, ओके, तो ये तो गलत हो गया। कॉलोनीज आर नॉट सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट, नहीं, कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट, ठीक है, तो ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ नॉस्टॉक एंड एनाबेना फिक्स नाइट्रोजन, ओके, आर नोन एज, तो स्पेशलाइज्ड सेल और स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट, है ना, हेटेरोसिस्ट, ओके। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए लाइक ग्रीन प्लांट्स, ये सही है ना।
देन और भी देख लो, बैक्टीरिया हुई ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच नाइट्रेट्स एमोनिया एंड यूजेस द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन आर केमोसिंथेसिस ऑटोट्रोपिक। हाँ सही है, क्योंकि ये सब केमिकल चीज़ है ना, केमिकल से ये लोग खाना बना रहे हैं अपना, इसलिए बोलते हैं इसको केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप। ठीक है, देन हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, तो ये सही है। हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर लेस इन अबंडेंट, नहीं भाई साहब, यही तो मोस्ट अबंडेंट है हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया, तो ये गलत है। ओके, तो तुम्हारा ये गलत हो गया। ओके, द मेजोरिटी ऑफ हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर्स। हाँ ये सही है लगता है, ये क्या होता है, सही होता है ये। फिर नेक्स्ट देखो, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिसाइक्लिंग द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। हाँ ये भी सही है भाई साहब, ये सही है, ये भी सही था। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया में रहता है क्लोरोफिल, ये भी रहता है, तो ये भी करेक्ट है। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन में क्या था, क्वेश्चन में क्या था, फॉल्स स्टेटमेंट, तो ओनली सी। ठीक है, तो एक ही हो गया तुम्हारा फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, देन मूविंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया हेल्प्स इन कार्डिंग ऑफ मिल्क, सही है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट, है ना। लेगुमिनस प्लांट कौन सा होता है, जो लेग बीन ये सब, हाँ पी बीन ये सब होता है ना, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, 27 डी। ठीक है, देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ डिजीजेस फ्रॉम द फॉलोइंग कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया कौन सा बीमार बनाता है ये सबसे, माम्स, स्मॉल पॉक्स, सिट्रा सिंकर। हाँ सिट्रा सिंकर बैक्टीरिया क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया बैक्टीरिया का। कोलेरा, टाइफॉइड, कोलेरा क्या होता है, फेब्रिया कोलेरिया बैक्टीरिया होता है। टाइफॉइड क्या होता है, टाइफॉइड भी बैक्टीरिया होता है। टिटेनस, टिटेनस कौन सा होता है भाई, टिटेनस भी होता है। स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है, नहीं स्लीपिंग सिकनेस वो एक पैरासाइट होता है ना, पैरासाइट, ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो होता है ना। मलेरिया, मलेरिया इस पैरासाइट होता है, ये भी पैरासाइट, ये भी पैरासाइट। स्मॉल पॉक्स वायरस होता है। माम्स ये भी वायरल होता है ना। तो ऑप्शन, तो कौन सा बैक्टीरिया का हो गया, सिट्रा सिंकर, कोलेरा, टाइफॉइड एंड टिटेनस, है ना। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है, टिटेनस करता है। तो 4 हो गया तुम्हारा बैक्टीरिया से, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, तो 28 हो गया बी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज ऑन इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो कौन सा है, दे मेनली बाय बाइनरी फ्यूजन, ये लोग का रिप्रोडक्शन कैसा होता है बैक्टीरिया का, बाइनरी फ्यूजन। हाँ ये सही है ना। स्पोर्स आर फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ये भी सही है, दे विल फॉर्म स्पोर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम ऑन टू अनदर, हाँ ये भी सही है। तो यहाँ पर सब कुछ सही हो गया, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी, है ना। देन नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग फीचर्स बिलोंग टू कंप्लीट लेकिंग ऑफ सेल वॉल, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, लेकिंग सेल वॉल मतलब सेल वॉल नहीं रहता है, एनारोबिक भी है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। हाँ डायरेक्ट यहाँ से तुम बोल सकते हो इसका ऑप्शन क्या है, इसको क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नीट में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है अभी तक। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोटिस्टा, ऑल आर सिंगल सेल यूकैरियोट। प्रोटिस्टा सही है ये तो, है ना, ऑल आर सिंगल सेल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है, सेम सही है ये। सम हैव फ्लैजेला और सिलिया, ये भी सही है ना, ये भी सही है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, हाँ ये भी सही है। ओके, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल, प्राइमरीली टेरेस्ट्रियल नहीं होते, प्राइमरीली क्या होता है, एक्वाटिक होता है ना, एक्वाटिक, ये गलत हो गया भाई सब, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी। ओके, तो करेक्ट आंसर इज 31 डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड, प्रोटिस्टा में क्या रहता है, क्या क्या रहता है, क्राइजोफाइट्स होता है, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनेट्स, ऑल ऑफ दिस। ओके, सो यहाँ पर तुम्हारा हो गया ऑल ऑफ दिस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच किंगडम ऑफ व्हाइटिगर आर नॉट वेल डिफाइंड, कौन सा मतलब वेल बाउंड्री नहीं है, कौन सा किंगडम का वो होता है तुम्हारा, कौन सा, प्रोटिस्टा, है ना, प्रोटिस्टा।
which have no any well defined boundary. Okay, the next question, which of the following is correct about chrysophytes? Which of the following is correct about chrysophytes found in फ्रेश एंड मेराइन वाटर? हाँ भाई सब ये सही है ना. माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन होता है ये सब में, ये भी सही है. ठीक है. देन सेल वॉल्स आर एम्बेडेड विथ कैल्शियम कार्बोनेट, ये सही है क्या? करेक्ट बोला, हुई तो बोलेंगे यार करेक्ट है, ये सही नहीं होता है. ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट होता है, कैल्शियम पेक्टेट. तो ये भाई सब गलत हो गया तुम्हारा. ठीक है, तो 1 सही हो गया, 2 भी सही हो गया. दीज आर माइक्रोस्कोपिक होता है. देन नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. हाँ सबके सब फोटोसिंथेटिक होता है. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4 ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. शिप प्रोड्यूसर इन ओशन, डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कौन सा होता है शिप प्रोड्यूसर? 35 क्राइजोफाइट्स है ना, जो डायटम वगैरह होता है. शिप प्रोड्यूसर कौन सा होता है? डायटम्स. डायटम्स कहाँ मिलता है? क्राइजोफाइट में. क्राइजोफाइट इंक्लूड डायटम्स, हाँ गोल्डन एल्गी एंड डेजमिड्स. सो ऑल ऑफ दिस हो गया ये. डायटोमेसस अर्थ इज यूज्ड इन, कहाँ का यूज़ होता है ये? पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप. कौन सा होता है बताओ? ऑल ऑफ दिस है ना, सबके सब में यूज़ होता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन 38. इन डैश सेल वॉल फॉर्म्स 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स, है ना, एंड फिट टुगेदर एज इन ए लाइक ए शॉप बॉक्स. कहाँ पर होता है ये सब भाई? ये सब होता है डायटम में, है ना, जो ओशन में मिलता है. इसे मोस्टली मेराइन, फोटोसिंथेटिक एंड बाइफ्लैजेलेट ऑर्गेनिजम्स आर. कौन सा होता है? डायटम, डेजमिड्स, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लेनेट. कौन सा होता है? बाइफ्लैजेलेट. जैसे कौन सा होता है? डायनोफ्लैजेलेट. ये याद रखना कि बाइफ्लैजेलेट में क्या होता है? 2 होता है ना. डायनोफ्लैजेलेट्स में भी डाई है, डाई मैंने 2, तो ये दोनों सेम है. ओके, इसमें बाइफ्लैजेलेट्स मिलता है. डायनोफ्लैजेलेट्स में क्या मिलता है? बाइफ्लैजेलेट्स मिलता है. ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. द फॉलोइंग फिशर्स बिलोंग टू appear येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट. ओके, पिगमेंट के हिसाब से इसका नाम अलग अलग होगा. स्टीफ सेलुलोज प्लेट्स मिलता है भाई साहब. फॉर्म सेल वॉल ऑन लॉन्गिट्यूडनल रहता है, ऑन ट्रांसवर्स फ्लैजेला रहता है, एंड फोटोसिंथेटिक. तो ये जो सेलुलोज प्लेट मिलता है, जो 8 है ना प्लेट मिलता है, किस में मिलता है ये सब? किस में मिलता है? डायनोफ्लैजेलस है ना, जो एवर भी था ना, कलर के हिसाब से लोग का नाम भी डिफरेंट होता है. रेड डायनोफ्लैजेलेट्स है ना. फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. रेड टाइड इज बिकॉज ऑफ, किसके वजह से होता है? ड्यू टू डेजमिड, गोनोलिक्स, यूक्लेना, रेडेल्गी. रेडेल्गी तो नहीं होता है, डेजमिड्स भी नहीं होता है. रेड टाइड किस लिए होता है? ड्यू टू गोनोलिक्स है ना, उसमें होता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गोनोलिक्स? कौन सा होता है? रिलीज टॉक्सिन. हाँ भाई सब सही है. स्लो मल्टीप्लिकेशन कॉजिंग रेड टाइड. हाँ नहीं, स्लो मल्टीप्लिकेशन से कैसा होगा भाई? ये तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन था, तभी तो वो रेड टाइड बनता है ना. हेटरोट्रोपिक होता है. हाँ ये भी सही है. तो हो गया तुम्हारा कौन सा? तो 42 नंबर. हेटरोट्रोपिक तो नहीं होता है, सब क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है ना. ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है. तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए. ओके, ओनली रिलीज टॉक्सिन. ठीक है, ये स्लो रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये क्या होता है? फोटोसिंथेटिक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिटेट ऑफ यूग्लेनोइड्स इज, कैसा होता है ये सब? फ्रेश रिवर वाटर, फ्रेश स्टैग्नेंट, मेराइन. ठीक है, कौन सा होता है ये? स्टैग्नेंट वाटर में ज़्यादा मिलता है. ठीक है, फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर में. डायरेक्ट एनसीडी में है, देख लेना एक बार अगर याद नहीं रहा तो. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लेनोइड्स, कैसा होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लेनोइड्स में? ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, सिम्बायोटिक, कैसा होता है मोड ऑफ यूग्लेनोइड? हाँ ये ऑटोट्रोपिक भी होता है, हेटरोट्रोपिक होता है, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है ना. अगर सनलाइट है तो वो ऑटोट्रोपिक होगा, अगर नहीं है तो वो हेटरोट्रोपिक के हिसाब से काम करेगा. तो ऑप्शन ए होता है कौन सा? मिक्सोट्रोपिक बोलते हैं इसको. ठीक है, ऐसा एक्चुअली नहीं देगा तो वहाँ पर स्टेटमेंट रहेगा तुम्हारा. ठीक है, क्वेश्चन में. फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लेनोइड्स आर प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, हाँ भाई साहब ठीक है, प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजेला रहता है, ये रहता है इसमें, फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हाँ ये सही है, प्रेजेंस ऑफ पेलीसेल ऑन देयर सेल, हाँ तो ऑप्शन होगा तुम्हारा सी सही है, डी सही है, प्रेजेंस ऑफ टू फ्लैजेला होता है या ऑन फ्लैजेला होता है, टू फ्लैजेला होता है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल नहीं होता है, तो एब्सेंस ऑफ सेल वॉल नहीं होता है, क्या रहता है इसमें, पेलीसेल रहता है, ठीक है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव पेलीसेल, ओके, ये सब डायरेक्ट लाइन है देख लेना, तो ऑप्शन होगा तुम्हारा बी सी डी, तो ऑप्शन होगा सी, ओके। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूग्लेनोइड्स हैव फ्लेक्सिबल बॉडी बिकॉज ऑफ कौन सा, सेलोलॉजिक वॉल, प्रोटीन रिच पेलीसेल, वो जो पेलीसेल था ना, ये कैसा होता है, प्रोटीन रिच होता है, तो ड्यू टू दिस प्रोटीन रिच लेयर देयर बॉडी आर फ्लेक्सिबल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंट्स ऑफ यूग्लेनोइड्स आर आइडेंटिकल टू, किसके साथ आइडेंटिकल होता है, बैक्टीरिया, डायटोम, डायनोफ्लैजेलेट्स, हायर प्लेन, हाँ प्लेन्स ऑफ हायर पिगमेंट्स ऑफ हायर प्लेन के साथ वो सेम आइडेंटिकल होता है ना, तो ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, यूग्लेना पोजेसेस ऑल एक्सेप्ट पेलीसेल, हाँ होता है, टू इक्वल फ्लैजेला होता है क्या, नहीं होता है, टू अनइक्वल फ्लैजेला होता है, ठीक है, हाँ नहीं टू इक्वल फ्लैजेला, हाँ टू इक्वल नहीं होता, क्या कैसा होता है, अनइक्वल फ्लैजेला होता है, ओके अनइक्वल, तो ये भाई साहब हो गया गलत हो गया, टू अनइक्वल फ्लैजेला, हाँ देखा है बस दे रखा है, तो ऑप्शन सी भी राइट है। मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हाँ बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक, तो हो गया तुम्हारा ऑप्शन बी है ना, विच इज इनकरेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कैरेक्टर बिलोंग्स टू स्लाइम मोल्ड्स, सेप्रोफाइट्स फॉर्म प्लाज्मोडियम अंडर फेवरेबल कंडीशन, स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स, ठीक है, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, तो इनमें से कौन सा सही है भाई साहब, देखो दे आर सेप्रोफाइट, यस स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइट, तो याद रखना एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सेप्रोफाइट है ना, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, हाँ ए भी सही है। फॉर्म्स प्लाज्मोडियम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, हाँ ये सही है, ठीक है। देन स्पोर्स पोजेसेस ट्रू वॉल, यस ये भी सही है, ठीक है। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, नहीं भाई साहब, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय क्या था ये में देख लेना, बाय एयर करंट, ओके, तो ऑप्शन हो गया डी गलत। बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन डी इज़ द रॉन्ग आंसर। सो तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, ऑल एक्सेप्ट डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, which protists are believed to be the primitive relatives of animal, ओके, कौन सा एनिमल के साथ प्रिमिटिव रिलेटिव बोलता है, ये होता है तुम्हारा कौन सा, प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 50 तक ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 51 से शुरू करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके।